अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए दूसरी चीजों के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करते रहते हैं। मित्रों, मैं उनको समझदार कहूँ, मैं क्या समझदार कहूँ, ना समझ कहूँगा, ना समझ कहूँगा, ना समझ दुनिया आज की है। और इसका आध्यात्मिकता का उद्देश्य आदमी की नासमझी में समझदारी का समन्वय करना है। मेरा यही हुआ 45 वर्ष पूर्व मेरी नासमझी में समझदारी का समन्वय किया गया और मैं छोटा सा ना समझ मनुष्य और छोटा सा नकल मनुष्य, ख्वाहिशों का मारा, इच्छाओं का मारा, वासनाओं का मारा, तृष्णाओं का मारा, अभावों का मारा, असंतोष का मारा, एक गया छोटा सा मनुष्य ज्ञान की अमृत की धारा की एक किरण मेरे पास आई तो मैंने यानी कैसे कैसे हुआ, मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ ही किया और मैं चाहता हूँ इस सूर्य में बुला करके आपके साथ भी वही सलूक करूं जो मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ किया था। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान की धारा से परिचय कराया और मुझे ये परिचय कराया कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो मनुष्य के जीवन में समाविष्ट हो जाती है, जीवन में समाविष्ट हो जाती है। जीवन में जो ज्ञान उतारा जा सकता है उस चीज का नाम आध्यात्मिकता है। मुझे बहुत पहले ये मालूम था आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो पूजा की कोशिश को थोड़ा सा टंटवंट करने के लिए काम में लाई जा सकती है। मुझे आध्यात्मिकता का मतलब इतना मालूम था कि अगर माला घुमाई जा सकती हो, पूजा किया जा सकता हो, रामायण पढ़ी जा सकती हो, गीता पढ़ा जा सकता हो, भगवान को चावल चढ़ाया जा सकते हो, रोटी चढ़ाई जा सकती हो, आरती उतारी जा सकती हो, तो आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा हुआ। पहले मेरा ऐसा ख्याल था, लेकिन मेरा ख्याल पीछे से बदल दिया गया और मेरी अकल और मेरी समझ में जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया। जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया। मुझे जब असलियत मालूम पड़ी तो मैंने कुछ और ही बात पाई। असलियत जब मैंने देखी तो ये मालूम पाई कि जो भी कर्मकांड है, जो भी उपासना है, इन सब का मतलब और सबका उद्देश्य एक है और वो उद्देश्य है कि मनुष्य के अंतरंग और मनुष्य का हृदय, मनुष्य की जीवात्मा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता हो और मनुष्य की भावनाओं का विकास किया जा सकता हो। भावनाएं अगर घटिया है तो आदमी घटिया ही बना रहेगा, कभी बन नहीं सकता। और मनुष्य की भावनाएं ऊंची है तो वो तभी ऊंचा हो सकता है। ऊंचा व्यक्तित्व सारी की सारी सुविधाओं की निशानी। ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी होगा, ऊंचा व्यक्तित्व जहां भी निवास करता हुआ उसको लौकिक सुविधाएं मिल रही होंगी और पारलौकिक नहीं। और घटिया वाला व्यक्तित्व अगर मनुष्य का है तो दुनिया जीवन में भी असुविधाएं और कठिनाइयां पैदा हो रही होंगी और पारलौकिक आंतरिक जीवन के तो सवाल ही क्या पैदा होता है। इसलिए जो मुझे सिखाया गया कर्मकांडों का, पूजा उपासना का सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया, मेरी रोम रोम में समा गया। मैंने ये पाया जो कुछ भी हमको पूजा उपासना की क्रिया कृत्य करने हैं उनके माध्यम से हमको अपने व्यक्तित्व, अपनी विचारना, अपनी भावना और अपनी क्रिया पद्धति का परिष्कार करना चाहिए। पूजा के रहस्य मुझे मालूम पड़े, भगवान के चरणों पर क्यों गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है मेरी समझ में आ गया। खिलता हुआ गुलाब, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कुराता हुआ गुलाब, सुगंधी से भरा हुआ गुलाब ही इस बात का अधिकारी है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए। गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो बृहस्पति के मन से पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदे जगह में रहता है और गुलाब का फूल अगर सूर्य को मिल जाए तो फूल करके कुप्पा हो जाता है। गुलाब के फूल से क्या लेना देना? सारी की सारी दुनिया में गुलाब तो खिले हुए हैं, उसके में क्या करेगा तुम्हारा गुलाब लेकर के? गुलाब भगवान को समर्पित करने का मतलब उसकी किसी जरूरत को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने मन के ऊपर एक छाप और एक संस्कार डालना है कि मनुष्य का जीवन यदि गुलाब के फूल की तरीके से खिला हुआ होगा तो वही भगवान का प्यार और भगवान की समीपता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या हम गुलाब की फूल की तरीके से खिलने की कोशिश हमने की? क्या अपने आप को सुगंधित बनाया? क्या अपने आप को हंसता हुआ आदमी बनाया? क्या आपको संतुष्ट व्यक्ति बनाया? क्या आपको खिलता खिलाता हुआ आदमी बनाया? क्या अपनी खुशी से दूसरे आदमियों को खुशी देने का तरीका अख्तियार किया? अगर हमने ऐसा किया हो तो समझना चाहिए कि हमको फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य मालूम हो गया। अगर हमारी समझ में इतनी भर बात ना आई तो आपको फूल चढ़ाने से क्या फायदा हो सकता है मैं नहीं जानता। इसी तरीके से हमने भगवान को चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किया। चंदन चढ़ाने का मतलब ये आदमी नहीं है कि भगवान कुत्ते की टट्टी के घर में रहता है और उसको नाक में बदबू आती है, उसको चंदन लगा देंगे तो भगवान जी का काम चल जाएगा। ये मतलब नहीं है। भगवान जहाँ रहता है वहाँ खुशबू की कोई कमी नहीं है, वहाँ सेंस बहुत बिखरे पड़े रहते हैं और वहाँ धूप बत्तियाँ बहुत जलती रहती हैं। चंदन हम नहीं भी चाहें
तो भगवान जी को कोई कष्ट और तकलीफ होने वाली नहीं है। चंदन चढ़ाने का मतलब यह है कि हमारा जीवन वैसा ही शांत और सुगंधित हो कि जहाँ कहीं भी इसके मस्तिष्क बदलाया जाए वही सजावट पैदा कर दे। उसके समीप में जो जो पौधे उगे हुए हैं उन उगे हुए पौधों में अपनी खुशबू बखेर दे और अपने पास रहने वाले अपने समीप रहने वाले व्यक्तियों को वैसा ही सुगंधित बना दे जैसे कि चंदन अपने समीप वाले लोगों को बनाता रहता है। चंदन से सांप लपेटे रहते हैं, चंदन के आसपास बिच्छू लपेटे रहते हैं, जंग मारते रहते हैं। तो चंदन क्या कभी जहरीला हुआ? क्या सांप के जहर से सांप कोई असर आया? क्या बिच्छू के जहर से असर आया? नहीं। वो आदमी जो चंदन की तरीके से अपने जीवन को बना सकते हैं उनको ये हक है कि वो समझे कि आप हमने चंदन चढ़ा करके और चंदन चढ़ाने का मकसद और चंदन चढ़ाने का उद्देश्य पूरा कर लिया। और शक्कर चढ़ाने का मतलब भगवान को हम शक्कर चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। मिठाई चढ़ाने का मतलब ये है कि भगवान को मिर्च प्यारी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान को खटाई ना पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को नींबू ना पसंद है। भगवान का इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी काली मिर्च ना पसंद करते हैं। और भगवान इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जायके जो है भगवान को कोई ना पसंद है। मिठाई चढ़ाने का मतलब केवल एक है कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा पहुंच जिस चीज की हो सकती है भगवान के पास तक वो मिठास, मनुष्य की वाणी का मिठास, मनुष्य के व्यवहार का मिठास, मनुष्य की क्रिया का मिठास, मनुष्य की व्यक्तियों का मिठास। अगर मिठास चारों फेंकता हुआ चला जाए हम तो हम इस बात के अधिकारी बन सकते हैं कि भगवान का हमारा जीवन और हमारी मनोभावनाएं एक निर्वृत्ति की तरीके से उसकी सत्ता पर चढ़ाई जा सकती है। और दीपक हम जलाते रहते हैं। दीपक जलाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान की आंखों की बीमारी कम हो गई है और आदमी को कम दिखाई पड़ता है और उसका हर हिमालय से प्लस के चश्मे लगाने पड़ते हैं और दिन में दिखाई नहीं पड़ता। मोतियानंद भगवान जी को हो गया है, दिन में उनको दिखाई नहीं पड़ता। ये मतलब नहीं है। भगवान जी की आंखें सही है, भगवान जी की आंखें सही है। भगवान जी की आंखों के आगे दीपक भी जलाएं तो भगवान जी किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी आंखें सही है। फिर आपको दीपक जलाने से मतलब हमको तो दीपक जलाने की जरूरत होती है क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं और प्रकाश कम होता है तो दिन में बत्ती जलानी पड़ती है। ठीक है, हमारी आंखें कमजोर है इसलिए जलानी पड़ती है। लेकिन भगवान जी की आंखें कमजोर नहीं है। भगवान जी की ऐसी आंखों के आगे अगर दीपक आप नहीं भी जलाएं तो उनकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और वो ठीक हो सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। उनकी आंखों को देखा था। फिर दीपक की जरूरत केवल यह है कि हम अपने भीतर एक तरह की भावनाओं का विकास करें। हम एक तरह की भावनाओं का विकास करें हैं कि भगवान को प्यारा है दीपक, भगवान मोहब्बत करते हैं दीपक को। दीपक वो जिसके मन में जलने की तमन्ना है, इसके भीतर जिसके पेट में प्यार भरा हुआ है। प्यार स्नेह को कहते हैं, संस्कृत में स्नेह प्यार को कहते हैं। और स्नेह का दूसरा अर्थ घी भी होता है, तेल भी होता है। तेल को भी स्नेह करते हैं, मोहब्बत को भी स्नेह करते हैं। जिसके भीतर जिसके पेट में स्नेह भरा हुआ पड़ा है वो दीपक। और जिसने ये नीति अख्तियार कर ली, मैं दुनिया में प्रकाश फैलाऊंगा, रोशनी फैलाऊंगा और अंधेरे में उजाला पैदा करूंगा और मैं इसके लिए जलने के लिए तैयार हूं। जो आदमी जलना करना मंजूर करता है वो आदमी उस तारे की तरीके से है जो रात के समय चारों ओर अंधेरा छाया हुआ रहता है। लेकिन वो मुसाफिरों को जो अंधेरे में रास्ता भूल सकते थे, भटक सकते थे, उसको अपनी छोटी सी चिंगारी के द्वारा रास्ता दिखाता रहता है। बच्चे गाते हैं थैंक यू फॉर टिनी स्पार्क, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किस तरीके से मनुष्य छोटा वाला मनुष्य अपनी नाचीज और छोटी छोटी चीजों हस्तियों के द्वारा इस संसार में प्रकाश कैसे फैला सकता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी कैसे जी सकता है। हम रास्ता दिखाने वाली जिंदगी जी सकते हैं और रास्ता दिखाने वाली जिंदगी गरीब आदमी भी जी सकते हैं और हजारों मनुष्यों को रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत से आदमियों ने ऐसी जिंदगी जी है। ऐसी जिंदगी का जीना भगवान की भक्ति का उद्देश्य है, उन कर्म कांडों का उद्देश्य, पूजा का उद्देश्य, भजन का उद्देश्य, कर्म कांडों का उद्देश्य। अगर हमारे समझ में उद्देश्य न आए और केवल क्रिया समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। तो हम अपने निशाने तक और लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, मुझे पूरा शक है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि हमको आध्यात्मिकता के सहारे, पूजा के सहारे, गायत्री महामंत्र के 24 पोषणों के सहारे मुझे अपने आप की अपनी जीवात्मा का विकास करना चाहिए और अपनी विचारणाओं अपनी भावनाओं का परिष्कार करना चाहिए। भावना और विचारणाओं का परिष्कार मित्रों जहां कहीं भी जिन किन्हीं व्यक्तियों ने शुरू किया वो छोटे से छोटे, नगण्य से नगण्य, गरीब से गरीब मामूली आदमी इस संसार के महान व्यक्ति होते हुए चले गए
और भगवान का कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्वर्ग तक चाहिए का इंतजार नहीं करना पड़ा। इसी जन्म में ही उनको वो दौड़े थे और वो नियामक वो चीजें नहीं कि जिसको मामूली आदमी ख्वाब भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजों के हकदार आप में से हर आदमी बन सकता है अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि आपको अपना मन और आपको अपनी तबीयत और आपको अपना चाल चलन और आपको अपनी रीति नीति और आपको अपनी जिंदगी जीने की विधि ठीक कर लेनी चाहिए। अगर इतनी हर बात छोटी बात समझ में आ जाए, मजा आ जाए और आपको भगवान का प्यार ही नहीं, भगवान की दौलत, भगवान की दौलत नहीं, भगवान की कृपा आपको मिलती ही चली जाए। इसी तरीके से मिली हुई है नेक आदमी के लिए भगवान की कृपा और भगवान की दौलत और भगवान की मोहब्बत सुरक्षित रखी हुई है। भगवान बहुत देर से इंतजार में बैठे हुए हैं। कौन आदमी है जिनको कि मेरी मोहब्बत पाने का हक है? कौन वो आदमी है जिनको कि मैं अपना प्यार दूं? कौन वो आदमी है जिनको कि मैं अपनी सहायता दूं? हमेशा भगवान ने यही किया है और उन्होंने बहुत लोगों को बहुत तरह की सहायता दी है। अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन दुनिया में बुराइयां बहुत सारी हैं और उसको बुराई का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जोखिम में डालना चाहिए और दुनिया में से बुराई को दूर करना चाहिए। और अर्जुन ने कहा मुझे आप क्यों झगड़े में फंसाते हैं, इस काम को किसी और को आप सौंप दीजिए और मुझे तो आप पूजा करने की बात बता दीजिए। ये दुनिया में सबसे सुगम काम है। इससे सुगम काम दुनिया के पर्दे पर कोई और नहीं। इससे सबसे सस्ता सबसे सरल काम है। चरखा चलाना हो आपको तो अकल की जरूरत है। धागा टूटता नहीं जाए और सूत खराब नहीं हो जाए और तकुआ टेढ़ा नहीं हो जाए, इतनी बात याद रखेंगे तो कोई धागा निकलेगा। और माला घुमानी हो तो माला खट 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 कर घुमाती जाइए। स्पीड का ध्यान रखना, धागे का ध्यान, खट 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 माला घुमा दीजिए। सबसे सस्ता और सबसे कमजोर और सबसे हल्का काम है भगवान का। लेकिन मित्रों, अर्जुन ने कहा कि महाराज जी यही सस्ता काम सौंप दीजिए हमको। जो 56 लाख आदमी आपके गंगा जी पे बैठे रहते हैं, खट सटक 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 सीता कहते रहते हैं, यही मैं कहता रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत की बात है? बस ये काम करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा और आप झगड़े में मुझे फंसाइए मत। उन्होंने कहा बेटा मुझे झगड़े में फंसाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जब भी दुनिया में अवतार लेता हूं तो मेरे अवतार होने के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है धर्म संस्थापना का है, एक है मेरे जीवन का उद्देश्य साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृतों का विनाश, धर्म की स्थापना और दुष्कृतों का विनाश। मैं कभी भी कहीं आऊंगा जब इस दुनिया में मैं स्वयं आऊंगा तो इन्हीं 2 कामों के लिए आऊंगा, तीसरा मेरा कोई मकसद नहीं। और अगर मैं मनुष्य के भीतर कभी आऊंगा तो इन्हीं 2 कामों के लिए आऊंगा, तीसरा कोई मकसद नहीं है मनुष्य के पास मेरा आने का। मनुष्य के पास जब आऊंगा तो मैं सिर्फ इस काम के लिए आऊंगा उस काम को उस व्यक्ति को इस काम में लगाऊं कि धर्म की स्थापना करने के लिए वो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ, अपना गौरव और अपना सामर्थ्य और अपनी शक्ति को खर्च कर डाले और वो आदमी पाप और अन्याय, अनीति और अनाचार को निवारण करने के लिए अपनी शक्ति को खर्च कर डाले। अर्जुन ऐसा ही करना चाहिए। भगवान की बात को उन्होंने मंजूर कर लिया और भगवान की बात को जब उन्होंने मंजूर कर लिया तो उन्होंने कहा तीर को था और तीर को चला, बाकी मैं सब काम करूंगा। उन्होंने कहा मैं थक गया था, उन्होंने कहा मैं थकने नहीं दूंगा और मैं रास्ता भूल गया था, उन्होंने कहा मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा और उन्होंने कहा मेरी हार हो गई था, उन्होंने कहा मैं तेरा काम करूंगा। भगवान आगे आगे घोड़ा चलाते हुए चले जा रहे थे और अर्जुन गांडी चलाता हुआ चला जाता। गांडी चलाने वाले अर्जुन जो कि भगवान के काम करने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे और भगवान की सहायता करने के लिए अधिकारी हुए। पुराने जमाने की बात, भगवान की आज्ञानुसार गौतम बुद्ध जो पूजा पर से उठे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मुझे क्या करना होगा और मुझे आपका प्यार पाने के लिए अब अपने जीवन में क्या काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2 ही काम थे, तीसरा काम किसी के लिए मैंने नहीं सौंपा, एक धर्म की स्थापना और एक पाप का निष्कासन। इसलिए तुम धर्म की स्थापना करो। लोगों से कहो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। विशृंखलित समाज को संघ बदले और बुद्धि की और विवेक की कल की सहायता को छोड़कर के अज्ञान और अनाचार और स्वार्थ और छोटापन और परंपराएं और मूर्ताएं उनके पीछे भागने वाली दुनिया को हो बुद्ध तुम कहो बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा, विवेक के जितनी बातें सबको फालतू फेंक दूंगा। लोगों से कहो कि अच्छे अमृत एक आदमी संगबद्ध हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मेरा ये काम करो। भगवान की आज्ञा उन्होंने मानी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का संदेश लेकर के भगवान की आज्ञानुसार भगवान बुद्ध से चले गए और वैदिक की हिंसा न भगवती वाली जो तांत्रिक की अंध परंपरा देश में फैली हुई थी उसको लड़ने के लिए बुद्ध ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। अपने जमाने का महान क्रांतिकारी
बुद्ध अकेला था, जंगल में बैठा हुआ था, कमजोर था, और भगवान से कहा आपने इतना बड़ा मुझे काम सौंपा और मैं किस तरीके से काम कर सकूंगा, मेरे पास रुपया कहाँ है, मेरे पास पैसा कहाँ है, मेरे पास साधन कहाँ है। भगवान ने कहा चल आगे आगे, और मैं आया रुपया लेकर के। और मित्रों वो आया सम्राट अशोक। सम्राट अशोक आया, उन्होंने कहा आप हैं जो भगवान का काम करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा हाँ, भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा अनुसार मैंने अपने जीवन को हथेली पर रखा और अपने बाकी के सारे जिंदगी के दिन कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा फिर आपको सामान की जरूरत है ना? हाँ। उन्होंने कहा मुझे पैसा चाहिए, मुझे चीजें चाहिए, मुझे सेना चाहिए, मुझे अमुक चाहिए। अशोक ने कहा ये भगवान का सारा सामान आपके चरणों पर स्थापित है, सारे का सारे चीजें धन और दौलत उसके पास आ गई। और बुद्ध भगवान ने अहिंसा की गुफाएं, अल्लाह की गुफाएं और 2.5 लाख शिष्यों के माध्यम से सारे एशिया में और सारे विश्व में वो क्रांति की लहर बचाई। और भगवान था जो अशोक के रूप में उसकी सहायता कर रहा था। कुछ देवता अशोक एक बार समुद्र का मंथन करने लगे, समुद्र का मंथन करने लगे, और उन्होंने भगवान का अच्छा आज्ञा थी कि प्रसाद किया जाना चाहिए और इस विश्व में वसुधा में जो अमूल्य रत्न भरे हुए पढ़े को निकाला जाना चाहिए। देवताओं ने कहा हम हार जाएंगे, और असुरों ने कहा हम हार जाएंगे, और भगवान ने कहा मैं तो जिंदा हूं, तुम तो हार जाओगे, तो मैं तो हारने नहीं दूंगा। समुद्र मंथन होने लगा और मद्राचल पर्वत नीचे समुद्र की तलहटी में चले गए। समुद्र की तलहटी में चलने लगा। देवता चिल्लाए महाराज जी ये तो समुद्र में हमारा मद्राचल पहाड़ इसके द्वारा हम रही का काम ले रहे हैं, ये तो अब डूबा और हमारा काम फेल हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आया और कच्छप का रूप बना करके, कच्छुए का रूप बना करके भगवान आए, अपनी पीठ के ऊपर मद्राचल पहाड़ को उठा लिया और समुद्र मंथन होता रहा और समुद्र में से रत्न निकाले जाते रहे। और शंकराचार्य रवाना हुए भगवान का काम करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए रवाना हुए। और शंकर विजय के लिए उनकी यात्रा रवाना हो गई। शंकराचार्य ने कहा भगवान मैं बीमार आदमी हूँ और मैं छोकरा हूँ और मैं 22 साल का हूँ और मैं नीचे निकल के नहीं आई, और देखिए मेरे भयंकर का फोड़ा है और मेरे फोड़े में बड़ा निकलता है और मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ और मैं बीमार हूँ, मैं कैसे काम को करूंगा। उन्होंने कहा चल मैं आया तेरे साथ। मानधाता सम्राट मानधाता आया। उसने कहा शंकराचार्य आप शंकर दिग्विजय करने के लिए विश्व में जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ले जाइए मेरी सेना और ले जाइए मेरे रथ और ले जाइए मेरे सैनिक, आपसे जो कोई मुकाबला करे, जो कोई आपसे शास्त्र में ज्ञान से मुकाबला करे उसको मुकाबला कीजिए आप। और अगर कोई ऐसा हो कि जो आपको ज्ञान से मुकाबला न करके वैसे ताकत से धमकाना चाहे तो मेरे सैनिक कैसी खर्च मान लगा देंगे। राजा मानदाता की हरियाणा की सेना और भरा हुआ खजाना आगे चला। पुरानी बात मैं कहने लगा, मैं कभी की बात कहने लगा नहीं, अभी की बात कहूंगा आपसे। अभी की बात कहूंगा। भगवान की सहायताएं मनुष्य के ऊपर बरसती हुई चली गई और चली जाती रहेंगी।